औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 25 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 2 है। आयत नंबर 24 में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ पेश आने वाली नूह अलैहिस्सलाम की कौम की बदतमीज़ी बयान फरमाई और वो अल्फाज ज़िक्र फरमाए जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नूह अलैहिस्सलाम के सामने कहे उस वक्त जब नूह अलैहिस्सलाम ने दावत हक़ दी उनको। और उनमें से आयत में मज़कूर आखिरी अल्फाज ये है कि ये इंसान अपने आप को नबी कह रहा है। हमने अपने बाप दादा से कभी नहीं सुना कि कोई इंसान ऐसा है जिस पर वही उतरी हो। हालांकि उनके बाप दादा ने उनको बारहा बताया होगा, नूह अलैहिस्सलाम से पहले बहुत सारे पैगंबर गुजरे हैं और उनके बाप दादाओं ने उन्हें बताया होगा कि नूह अलैहिस्सलाम जिस चीज़ का दावा कर रहे हैं इस तरह के पहले भी इंसान गुजर चुके हैं जिन्होंने नबूवत का दावा किया और वो हक़ और सच थे। और फिर ये भी उनके बाप दादाओं ने बताया होगा कि नहीं माना हमने, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद के लिए फरिश्ते नाज़िल किए और हम पर अज़ाब ना मानने वालों पे अज़ाब भी मुसल्लत हुआ। ना मानना अलग बात है, लेकिन ना मानने के अंजाम से ज़रूर अपनी औलाद को उन्होंने डराया होगा। लेकिन जहाँ उनकी औलाद कह रही है, वडेरों की, बड़ों की, सरदारों की औलाद, कि हमने तो क्या, हमारे बाप दादा ने भी कभी हमें नहीं बताया इस तरह की चीज़ें कि किसी इंसान पर अल्लाह तबारक व तआला वही करता है, जिस तरह के नूह अलैहिस्सलाम कह रहा है कि मुझ पे वही हो रही है। ये मानने वाली बात नहीं है। सो उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को नहीं माना और सिर्फ ये नहीं कि नहीं माना, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम पर तरह तरह के इल्ज़ाम भी दिए और सेम वही अल्फाज नूह अलैहिस्सलाम की कौम यहाँ भी नूह अलैहिस्सलाम से कह रही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहे। पीछे भी सेम अल्फाज रिपीट हुए कि फ़रिश्ता क्यों नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी हिदायत के लिए भेजा। हमारे लिए हमारे बाप दादा का मज़हब है, हम उसको छोड़ने पर, एक पागल और मजनून शख्स के कहने पे अपने बाप दादा का मज़हब नहीं छोड़ सकते। यहाँ भी नूह अलैहिस्सलाम की कौम नूह अलैहिस्सलाम को ये कह रही है, इन हुआ इल्ला रजुलुन बिही जिन्ना, ये शख्स जुनून में है, ये मजनून शख्स है और ये मजनून है, ये जुनून में है और ये हमें हमारे मज़हब से गुमराह कर रहा है और दावा ये कर रहा है इस पर वही नाज़िल होती है, जो मानने वाली बात नहीं है। और फिर अगली बात ये कर रहे हैं कि ये मजनून है और मजनून के साथ मुकाबला नहीं करना, ज़हनी मरीज़ है और इसको हम कुछ कह नहीं सकते। कहें क्या, ये इस काबिल ही नहीं है कि इसका मुकाबला किया जाए या इसको कुछ कहा जाए। बस इतनी सी बात है। फरमाया कि आगे कहा कि फतरब्बसू बिही, बस इसका इंतज़ार करो। किसका इंतज़ार करो? नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहे हैं कि इसकी तबाही और बर्बादी का इंतज़ार करो। ये अल्लाह तबारक व तआला पे इफ्तरा कर रहा है और वो इफ्तरा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इस पर वही नाज़िल कर रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला पर इतना बड़ा झूठ बोल रहा है और ये हमें भी गुमराह करने पे लगा हुआ है। हालांकि नूह अलैहिस्सलाम की कौम को ये यकीन था कि ये अल्लाह का पैगंबर है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। बदबख्ती ये है कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी को, पैगंबर को, रसूल को भेजा अपने बंदों की हिदायत के लिए, तो उस कौम ने ना सिर्फ पैगंबर को जुटलाया, ना सिर्फ पैगंबर को बुरा भला कहा, ना सिर्फ पैगंबर को मारने की, जान से मारने की धमकियाँ दी, बल्कि उसको पागल, मजनून और दीवाना कहा। और दीवाना कहा तो हद तक इज़्ज़त की और हद तक इज़्ज़त के बाद उसको इस काबिल नहीं समझा कि उससे बात की जाए, उसे कतई ताल्लुक़ कर लिया, उसके ख़िलाफ़ ग्रोह और पार्टियाँ बना ली। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम एक तरफ़ा हो गई, एक तरफ हो के नूह अलैहिस्सलाम के मुकाबले का ऐलान कर दिया और अहद कर लिया और सबको बुला के सरदारों ने कहा कि ये शख्स हमें हमारे मज़हब से गुमराह कर रहा है, हमारे बाप दादा के मज़हब को गलत कह रहा है, जुटला रहा है, तो ये पागल है, दीवाना है और मजनून है और इसको डराएं धमकाएं और इसके बहकावे में, इसके बहलावे में, इसकी बातों में ना आएं। ये जो बातें कर रहा है इसमें तासीर है। ये जिस जगह खड़ा होगा, जिस जगह बात करेगा,
उस जगह के लोगों को अपनी तरफ करने में कामयाब हो जाता है। सो इससे बात ही ना करें, इससे ताल्लुकात ही ना रखें, इससे उठना बैठना छोड़ दें, इससे ताल्लुक कतई कर दें तो कामयाबी होगी। ये सरदारों का अपनी कौम से और अपने नौजवानों से खिताब था। हत्ताहीन, उस वक्त तक इसको अलहदा रहने दें, इसे बाइकाट कर दें जिस वक्त तक कि इसको मौत नहीं आ जाती। ये इसी मर्ज़ में और इसी गलतफहमी में चलते फिरते दुनिया से जाता रहेगा, अनकरीब जाता रहेगा और फिर के ये अकेला है, इसका मुकाबला क्या करना। ये तो बेबस और मजबूर है, लाचार है। और ये अल्फाज सुन के नूह अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए। नूह अलैहिस्सलाम वक्तन फ़क्तन अपने सरदारों के या जिनको आप तबलीग कर रहे थे उनके अल्फाज किसी दूसरे से तीसरे से नूह अलैहिस्सलाम तक पहुँचते रहते थे। बाद दफ़ा डायरेक्ट भी नूह अलैहिस्सलाम सुन लेते थे, लेकिन सुनने के बाद फ़सब्रुन जमील, हर पैगम्बर ने यही फरमाया कि सब्रुन जमील, सब्र करें। यहाँ मिसाल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आ जाती है, जिन्होंने अपने बेटों के सताने पे ये अल्फाज कहे सब्रुन जमील। यहाँ नूह अलैहिस्सलाम भी सब्रुन जमील कह देते हर दफ़ा कौम के इल्ज़ामात और कौम की बातें सुन के। और मैं कर अब भी आगे दुआ करने लगे अल्लाह तबारक व तआला से, मजबूर और बेबस हो गए और कौम में कोई भी नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाया। 950 साल की तबलीग पर सिर्फ 9 बंदे या 7 बंदे या 4 बंदे बाज़ रवायात के मुताबिक ईमान लाए। इंतहाई मायूसी का आलम था और इंतहाई मायूसी के आलम में नूह अलैहिस्सलाम जब हर तरफ मायूसी देख रहे थे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से रुजू कर रहे थे। डेफिनेटली अल्लाह के पैगम्बर थे और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ज़िम्मेदारी लगाई हुई थी। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िम्मेदारी लगाई हुई थी और भरपूर कोशिश के बावजूद नाकाम थे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बनाना ज़रूरी था। हर पैगम्बर की तरह नूह अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बनाया और अर्ज़ की अल्लाह तबारक व तआला से, रब्बि अंसुरनी बिमा कज़्ज़बूनी, है मेरे रब, ये लोग, ये मेरी कौम, ये मेरी कदर नहीं कर रही है, ये मुझे जुटला रही है और तो इनके मुकाबले में मेरी मदद फरमा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ वालों ने पत्थर मार मार के लोलहान कर दिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आप हुक्म दें तो ताइफ के पहाड़ों के दरमियान इनको जौ के दाने की तरह पीस दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या मेरे रब, मेरी कौम को हिदायत दीजिए, मुझे नहीं समझते। और जिब्रील अलैहिस्सलाम को मना फरमाया और फरमाया कि ये नहीं, इनकी औलाद में से कोई ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो कि अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत तौहीद बारी ताला को मानेंगे, मेरे पैगाम को समझेंगे और आगे चलाएंगे, या फिर इन्हीं में से हो सकता है कि कोई वक्त मुकर्रर हो जिस पर ये ईमान ले आए। वही बात नूह अलैहिस्सलाम भी जहाँ फरमा रहे हैं कि या मेरे रब, ये मेरी कौम है, ये मुझे जुटला चुकी है, ये मुझे जुटला रहे हैं, मैं दीन हक़ का पैगाम दे रहा हूँ उन्हें, मैं तेरा पसंदीदा पैगाम उन तक, पसंदीदा दीन उन तक पहुँचा रहा हूँ, लेकिन ये मुझे जुटला रहे हैं, सो तू इनके मुकाबले में मेरी मदद फरमा। मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा